हैरान करने वाली खबर है। यशोधरा चुनाव नहीं लड़ेंगी, ऐसा अभी पार्टी ने फैसला नहीं लिया है, बल्कि एक पत्र लिखा गया है। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उन्होंने इसकी वजह खराब स्वास्थ्य बताया है और इसकी जानकारी वह केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को पत्र लिखकर दे चुकी हैं। बड़ा ही क्रिस्प और संक्षिप्त पत्र लिखा गया है। बता दें कि यशोधरा राजे सिंधिया को 4 बार कोविड भी हो चुका है। चुनाव में लगातार भाग दौड़ होने के कारण परेशानी बढ़ सकती है। इस कारण वह चुनाव न लड़कर फिलहाल 5 से 6 महीने आराम करना चाहती हैं। वरिष्ठ नेताओं ने मुलाकात के दौरान उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द नेतृत्व इस पर निर्णय ले लेगा। यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश की शिवपुरी विधानसभा से विधायक है। यशोधरा राजे सिंधिया ने जैसे ही ये निर्णय लिया, उसके बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सभी जगह ये चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना है कि मध्य प्रदेश बीजेपी का हाई कमान क्या निर्णय लेता है इस संदर्भ में। लेकिन चर्चा का विषय बन गया है कि एक मंत्री पत्र लिखकर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर चुनाव ना लड़ने का फैसला क्यों ले रहा है। तरह तरह की बातें हो रही हैं। कई कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनावी समर में उतर सकते हैं। कई कह रहे हैं कि पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, मजबूती के साथ लड़ना चाह रही है, इसलिए आला कमान की तरफ से कठोर फैसले लिए जा रहे हैं। कई कह रहे हैं पार्टी में जैसे ही टिकट आवंटन हुआ उसके साथ ही कई इनके समर्थक दूसरे दलों में जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, उसके कारण भी हो रहा है। तो तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इसका खुलासा खुद भारतीय जनता पार्टी आलाकमान करेगा। अगर वो इस पत्र को स्वीकार कर लेता है, क्या बयान देंगे, ये इस पर भी हमारी नजर रहेगी। IANS 24/7 की लगातार नजर बनी हुई है इस खबर को लेकर। तो मध्य प्रदेश की सियासत से सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां यशोधरा राजे सिंधिया जो कि शिवराज कैबिनेट का हिस्सा हैं, इन्होंने निर्णय लिया है चुनाव ना लड़ने का। चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और पत्र लिखा है पार्टी को। और अब देखना होगा कि कब तक पार्टी इनके दिए गए पत्र पर फैसला लेती है। कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव नहीं लड़ रही हैं। स्वास्थ्य का हवाला दिया है, कोविड का हवाला खास तौर पर। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की 2 सभाएं हुई, उन दोनों सभाओं में यशोधरा राजे जी को नहीं बुलाया गया और तमाम तरह से जन आशीर्वाद यात्रा में भी कई सारी चर्चाएं उठ रही। इन्हीं सब कयासों के बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं के मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है IANS 24/7 में। यशोधरा राजे जी ने पत्र लिखा है, शिवराज कैबिनेट की मंत्राणी हैं, इन्होंने पत्र लिखा है कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, स्वास्थ्य कारणों का इन्होंने हवाला दिया है। कैसे देखते हैं आप? देखिएगा, यशोधरा जी समझदार हैं और उनके अलावा अभी और भी कई मंत्री लोगों के सामने आएंगे नाम, जो कहेंगे कि मेरा स्वास्थ्य करा दे, कोई कहेगा मैं पारिवारिक अवसाद से ग्रसित हूँ। क्योंकि इन लोगों को सबको अपनी हार का आभास है और यशोधरा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी की बड़ी ताकत वीरेंद्र रघुवंशी जी को कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, तो उन्हें भय है कि यदि मैं लड़ी तो हारना सुनिश्चित है। तो इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बहाना बनाएंगे। एक्चुअली वो हार का भय है, स्वास्थ्य वगैरह तो बिल्कुल ठीक है उनका, राजनीतिक स्वास्थ्य जरूर खराब हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। के जी, आपके लाडले पूर्व चहेते आपके दल से ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्हें भी चुनावी समर में उतारा जा रहा है, ऐसी खबरें हैं इनकी जगह। उनकी गलतफहमी पिछली बार गुना से दूर हो गई थी, अब वो भी लड़के देख लें। यानी आपका कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के उतरने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? सर, कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि उनका प्रभाव होता तो उनके समर्थक भी क्यों छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। वो अपना प्रभाव बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। ठीक है। के जी, कैसे देखते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है,
3 मंत्री समेत 7 सांसदों को उसने चुनावी समर में उतार दिया है। इसके साथ ही कोई कोर कसर छोड़ने की तैयारी में नहीं है। इस चीज को कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? भारतीय जनता पार्टी के पास ताकत बची कहाँ है? वो तो अपना धन झोंक रही है। ताकत तो बची नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी खाली हो चुकी है। समझदार नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, समझदार कार्यकर्ता घर बैठे हुए हैं। नहीं तो करोड़ों रुपए फूकने के बाद मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का महाकुंभ खाली क्यों साबित हुआ? ठीक है सर। गीत धीर जी जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। गीत धीर जी कांग्रेस से के मिश्रा साहब जुड़े हैं। इनका कहना है कि अब खलबली मच गई है, हार देखकर लगातार ऐसे निर्णय ले रहे हैं। यशोधरा राजे सिंधिया जी अब क्विट कर रही हैं, क्या कारण है गीत जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सारे निर्णय जो हैं, टिकट की जब बात आती है तो हमारा सर्वोच्च नेतृत्व इसको तय करता है। निश्चित रूप से कांग्रेस स्वयं घबराई हुई है, क्योंकि अभी तक की उनकी सूचियां जारी हुई नहीं है। उनका डर जो है वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि सूची जारी करेंगे कैसे? उनके पास तो ना नेता है ना नीति है। तो निश्चित रूप से ऊल जुलूल बयान देके कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना बचाव तो करेगी। तो मैं के मिश्रा जी का आदर भी करता हूँ और उनकी बात भी समझ सकता हूँ कि कांग्रेस को बचाने के लिए जो वो कहना चाह रहे हैं वो पूरी भूमिका बनाई जा रही है और उनके पास कोई चारा भी नहीं है इसके अलावा। तो मैं तो कांग्रेस पार्टी को फिर भी शुभकामनाएं दूंगा कि अपनी चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता, लेकिन गीत जी आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपके दल से कैबिनेट मंत्री के जो हिस्सा हैं वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं घबराए वो हुए हैं, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, ये बात तो सभी जानते हैं। जहां तक के चुनाव लड़ने ना लड़ने की बात आ रही है, मैंने बताया ना, उन्होंने स्वास्थ्य कारण का हवाला दिया है, एक चिट्ठी लिखी है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी परिस्थितियां जो है वो आपके सामने आएंगी धीरे धीरे, जब पूरी सीटें जो है हमारी डिक्लेयर हो जाएंगी। निश्चित रूप से जो ये निर्णय है टिकट देने का, अगर टिकट देने की बात आती है, अगर नेतृत्व किसी को भी कहता है तो निश्चित रूप से वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन अभी जहां तक के स्वास्थ्य विषय की जहां बात आती है तो वो चिंतनीय विषय भी, तो उसके ऊपर जो है टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। और कांग्रेस को भी ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और बेहतरी इसी में है कि कांग्रेस अपनी तैयारी अच्छी रखे, क्योंकि हार उनकी मैं तो देख ही रहा हूँ, जनता भी देख ही रही है। तो ठीक है के जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। धीर साहब हमारे छोटे भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मगर कुछ दिन बाद आप यह भी समाचार पत्रों में पढ़ेंगे कि पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी 230 सीटों में जो मेरे सोर्स बता रहे हैं कहीं टिकट नहीं मिलेगा। यदि मिल गया तो वो कह देंगे मेरी शुगर बढ़ी हुई है, मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। कुछ दिनों बाद यह स्थिति भी सामने आएगी। ठीक है के जी, गीत जी, आप दोनों ने अपना अपना मत रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल हम ये जनता पर ही छोड़ देते हैं कि आखिर यशोधरा राजे सिंधिया क्यों चुनाव नहीं लड़ रही है। तमाम तरह की अटकलें हैं कि सिंधिया भी चुनावी समर में आ सकते हैं। इन्होंने कहीं और से भी टिकट की मांग की। फिर इसके साथ ही पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने चाह रही है। कम फीडबैक वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जैसा कि दूसरी सूची में लिया गया। इस कारण ये फैसला लिया गया। आप डिसीजन करें कि आखिर क्यों लिया गया।